घर की छत पे संगत जी जहाँ मोमटी होती है, टंकी रखी होती है, वहां किसी ने ऐसा तंत्र मंत्र करके डाला हुआ था कि बांस की टोकरी में संगत जी गुड़िया बना के डाली हुई थी और मिट्टी का दीवा। संगत जी इस तंत्र मंत्र ने मेरे घर को, मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरे बेटे के ऊपर इस कदर ब्लैक मैजिक हावी हुआ संगत जी, वो नशे का आदी हो गया। मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक हो गई। और मैं जिस दलदल से निकला हूँ वो मेरे गुरुजी जानते हैं। और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में ना होते, वो मेरा हाथ ना थामते, तो संगत जी मैं आज यहाँ सत्संग भी नहीं शेयर कर पाता, मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर चुका होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राकेश है और आज मैं गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि आज अमावस्या का दिन है, अपनी रक्षा कर, ब्लेसिंग्स ले, शुक्राना कर, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होता है। अपने बच्चों को रक्षा कवच प्रदान करा, शुक्राना कर। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना है। आप ही की मेहर है जो मेरा बच्चा अब कंट्रोल में है। और मैं हर पल बस यही अरदास लगाता हूँ गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी, मेरी जिंदगी के संघर्ष में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं यही कहता हूँ कि हे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मुझे धन दौलत कम दे देना, पर मुझे मेरा मान सम्मान और मेरे बच्चों की सलामती वो लौटा देना। मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकता था। संगत जी, नशा, ब्लैक मैजिक ऐसी बीमारियां हैं जो हंसते खेलते परिवार को राख कर देती हैं। मेरा आज का यह सत्संग उन सभी पेरेंट्स, उन सभी माता पिता के लिए एक उम्मीद है संगत जी, जो अपने बच्चों के लिए परेशान है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राकेश है। मेरी गुरुजी से जुड़ने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2021 का संगत जी, वो समय मेरे जीवन का सबसे काला अध्याय था। मेरा छोटा सा कारोबार ठप हो गया था। मैं कर्ज के बोझ में इतना ज्यादा दब गया था कि लोग घर पे आकर मुझे धमकियां देने लगे थे। मानसिक तनाव इतना था कि मेरे घर में रोज झगड़े होते थे। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझसे दूर होते जा रहे थे। मुझे लगने लगा था कि अब सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद ही नहीं है। तभी एक दिन संगत जी, मेरे एक पुरानी सहकर्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि तुम बड़े मंदिर होकर आओ, बड़े मंदिर जो भी जाता है वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। मैं संगत जी दुखी आ रहा, कहीं कोई उम्मीद नहीं। मैं फिर भी बहुत भारी मन से संगत जी बड़े मंदिर गया। वहां गुरुजी के स्वरूप को देखते ही मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैं नहीं जानता मैं क्यों रोया। बस मुझे वहां जाके ऐसा लगा जैसे कोई बरसों से वहां मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने वहां कुछ नहीं मांगा संगत जी, मैं सिर्फ रोता रहा। पर उस दिन जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मेरा मन बहुत हल्का था संगत जी, जैसे सारा बोझ किसी ने अपने कंधों पर ले लिया हो। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के कुछ ही हफ्तों बाद मेरी जिंदगी में चमत्कार, जिसे कहते हैं ना मिरेकल्स, वो होने लगे। जो कर्जदार मुझे डराते थे, मुझे धमकियां देते थे, उन्होंने अचानक मुझे समय देना शुरू कर दिया। मेरा रुका हुआ काम फिर से चल पड़ा। पर अभी संगत जी मेरी असली परीक्षा बाकी थी। हमारा घर संगत जी ड्यूप्लेक्स बना हुआ है। एक दिन जब छत पर रखी पानी की टंकी साफ करने के लिए क्लीनर को बुलाया गया, तो उसने मुझे ऊपर बुलाकर दिखाया कि भाई साहब ये देखो यहाँ क्या पड़ा है। अब संगत जी हमें लगा कि वहां कोई कबूतर वगैरह मरा हुआ होगा, तो हमने कहा परे कर दो। संगत जी, छत के कोने में जहां टंकी रखी है वहां किसी ने एक मिट्टी का दिया और एक हाथ से बनी अजीब सी गुड़िया वहां रखी हुई थी, और वो बांस की जो बास्केट होती है उसके अंदर। संगत जी, अंधा भी उसे देख के कह देगा कि ये साक्षात तंत्र मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, और ना जाने वो कब से वहां रखा था। मैं उसकी तस्वीर भी इस सत्संग में भेजूंगा, अगर उचित लगेगा तो वो अपलोड कर देंगे। संगत जी, उस तंत्र मंत्र ने हमारे परिवार को खोखला कर रखा था। हमने सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उसे वहां से हटवाया। हमने पहले क्लीनर को बोला कि तुम इसको हटा दो। क्लीनर ने बोला कि नहीं, हम हाथ नहीं लगाएंगे। फिर संगत जी सोसाइटी के ही जो स्वीपर्स थे, हमने उनको बुलाया
उनको पैसे दिए और वो चीज हटवा के हमने फिकवा दी। अब हमें ये समझ आया है कि इसी वजह से हमारे घर, हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल थी। मेरा बिजनेस जो अच्छा खासा चल रहा था वो डूबने लगा। मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने पेमेंट्स देनी थी वो चले गए, का किसी ने काम बीच में बंद करवा दिया, और जिनका काम हो चुका था संगत जी, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। मेरा लाखों का नुकसान हुआ। मेरी वाइफ जो इतनी पूजा पाठ करती थी, मेरे इस डाउनफॉल को देखकर उसका भगवान के प्रति विश्वास खत्म हो गया। वो अचानक से संगत जी नास्तिक बन गई और वो डिप्रेशन की ओर चली गई। और मेरा जवान बेटा संगत जी वो तो नशे की दलदल में फंस गया। संगत जी एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका बेटा सिगरेट और शराब की ऐसी लत में पड़ जाए कि उसे होश ही ना रहे। हमारे खानदान में संगत जी कभी किसी ने नशे को हाथ तक नहीं लगाया, पर मेरा बेटा पूरी तरह से बिगड़ गया था। वो एक कूल बॉय दिखने के चक्कर में नेटफ्लिक्स देखते देखते वो नेटफ्लिक्स की दुनिया को सच मान बैठा, और हमने उसकी सारी सुख सुविधाएं जो हमने उसे दे रखी थी कि हमारी इकलौती औलाद है, जो हमने नहीं सारी फैसिलिटीज ली अपने बचपन में, जो हमने कमी महसूस की, मैंने अपने बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं दी। लेकिन उस दिन दुखी होकर संगत जी मैंने उसको दी हुई सारी फैसिलिटीज, सारी सुख सुविधाएं मैंने उसकी छीन ली। पर फिर भी संगत जी वो सुधरने की बजाय और ज्यादा बदतमीज हो गया। क्योंकि जिसे नशे की लत लग जाए, उसे नशे की अगर चीजें ना मिले ना संगत जी, तो वो दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाता है। वो सिगरेट के लिए इतना तड़पता था संगत जी, दरवाजे तोड़ता, खुद को हार्म करता, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं संगत जी गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के घंटों रोता था कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे बच्चों को बचा लो। क्योंकि संगत जी मैं अपने बच्चे को उस हालत में नहीं देख सकता था। भले ही उसने काम गलत किए, गलत कर रहा है, लेकिन संगत जी उसको तड़पते देखना भी एक बाप का कलेजा फटता है। मैं उसको जब इस हालत में देखता था मेरे अंदर से कलेजा फटता था। मुझे लगता था कि मैं मर क्यों नहीं जाता इस दिन को देखने से पहले। संगत जी मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी की जो मैंने इज्जत कमाई थी वो सब मिट्टी मिला दी थी। पता नहीं किस संगति में वो बैठने लगा था, कैसी संगति में उसको ये लत लग गई। संगत जी दारू और सिगरेट की उसे बहुत गंदी लत लग गई। बहुत पता लगवाया, पता लगा कि उसके जो और दोस्त है वो अलग प्रकार का नशा करते हैं, और ये नशा संगत जी इतना ज्यादा जानलेवा कि जिसको एक बार भी अगर लत लग जाए तो वो छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने बेटे से पूछा तूने कब शुरू किया, तो उसने कहा मेरे सारे फ्रेंड्स पीते थे, मैं नहीं पीता था तो वो मेरी मजाक बनाते थे। संगत जी उनकी मजाक ने आज मेरी जिंदगी नरक बना दी। बच्चों को समझ नहीं होती, वो अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे दिखने वाले हर एक एपिसोड्स को, नेटफ्लिक्स की दुनिया को वो एक फैंटेसी लाइफ को जीने लगते हैं, हकीकत में जीने लगते हैं। संगत जी मेरा बेटा ने जब मुझे बोला कि सब दोस्त पीते थे, मैं नहीं पीता था, मेरी मजाक बनाते थे, और इस चक्कर में उसने एक दो बार पी और उसके बाद उसको इस कदर आदी हो गया, इस कदर लत लग गई संगत जी, कि मेरा बेटा बिना सिगरेट के नहीं रहता। वो दिन के नंबर ऑफ सिगरेट्स पी जाता। उसको दारू पीनी है, वो पूरे दिन नशे की हालत में रहता। संगत जी जब हमने उसके इस रवैये को, पहले वो डरता था, वो घर पे ये सब करके नहीं आता था, लेकिन अब कुछ समय से हम देख रहे थे, हमें फोन आते थे उसके दोस्तों के कि अंकल अपने बेटे को ले जाओ, ये तो यहाँ इस हालत में पड़ा है कि इससे उठा भी नहीं जा रहा। कई बार उसके दोस्त छोड़ने आते थे, मोहल्ला हमारी मजाक बनाता था, क्योंकि जो देखता था किसी का हम मुंह नहीं रोक सकते संगत जी, देखने वाला हजार बातें करता है, और गली मोहल्ले की हर एक की जुबान पर मेरे बेटे का जिक्र होता था। संगत जी मैं बहुत टूट चुका था, क्योंकि मेरे कारोबार का ठप होना और इस तरफ मेरे बेटे की ये हरकतें, मुझे लगता था कि मैं मर क्यों नहीं जाता। संगत जी मैं गुरु जी से बहुत अरदास करता, जो भी मुझे संगत बताते, जल प्रसाद देना, मैं बस ये कहता था गुरु जी आप इसकी नशे की आदत छुड़वा दो, मैं ये नहीं देख सकता। संगत जी मुझे अंदर से टेलीपैथी हुई। गुरु संगत में जो और हमारे गुरु परिवार के जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे दुख दर्द को देखा, समझा। उन्होंने यही बोला
कि आप इसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दो, क्योंकि संगत जी हम उसे घर में रखते, घर में बंद करते, रूम में रखते, तो संगत जी वो कुछ भी अजीबो हरकतें करता था। मैंने उसको शीशे तोड़ते देखा है, दरवाजे तोड़ते देखा है, खुद को हार्म होते देखा है। वो इस कदर नशे का आदी हो गया था। फिर संगत जी हमने दिल पे पत्थर रखा और अपने बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र भेजा। वहां उसे बहुत तकलीफ हुई, पर मेरी पत्नी ने गुरुजी का अमृत वेला शुरू किया। मैंने संगत जी बड़े मंदिर जाने का नियम बना लिया। मैं हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाता। मैं बहुत रोता वहां बैठ के, मैं बहुत रोता संगत जी। मैं मैं आपको संगत जी आज के सत्संग में बस यही बोलूंगा कि बड़ा मंदिर मेरी जिंदगी का वो मिरेकल दरवाजा है। मैं जब जब बड़े मंदिर जाता हूँ, मैं लौट के आता हूँ ना संगत जी, मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज मिलती है। मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। मैं वहां से लौटते समय मुझे कोई ना कोई संगत जी किसी प्रकार की गुड न्यूज आती। कभी तो मेरे क्लाइंट की पेमेंट आ जाती, कभी मेरे को खबर आती कि आज बच्चे ने वहां सही बिहेव किया। मुझे संगत जी गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग्स दी है। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे बेटे का हाथ थामा। आज संगत जी इस जर्नी को 4-5 साल हो गए हैं। मेरा बेटा में काफी सुधार आ गया है, काफी सुधार आ गया है। हम उसे 1.5 साल बाद ले आए थे वहां से, नशा मुक्ति केंद्र से। लेकिन कुछ समय ठीक रहने के बाद उसके अंदर फिर ये हरकतें शुरू हो गई थी। उसने फिर से ये लत शुरू कर दी थी। डॉक्टर्स ने बहुत ट्रीटमेंट करा। वो अलग अलग दवाइयां देते हैं कि जब भी तलब मचे तो उससे उनकी बॉडी शांत हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी को। जब नशे की लत लग जाती है तो जब तक नशा नहीं मिलता बॉडी कर्राती है। आप सब जानते ही हैं, सब समझते ही हैं। जैसे लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है, वो नहीं रहती उसके बिना, उसी प्रकार ये सिगरेट, दारू भी उसी प्रकार का नशा है। और जब छोटी उम्र में लग जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा उसकी तलब करते हैं। शंकर जी मेरे बेटे में काफी इंप्रूवमेंट आ रही है, और यह सिर्फ गुरुजी की रहमत है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे उस दलदल से निकाला जहाँ मेरा काम बिल्कुल खत्म होने को था, बिल्कुल खत्म होने को था, मेरी जिंदगी खत्म होने को थी। संगत जी हमारे घर में वो जो नेगेटिविटी किसी ने भेजी थी, ना जाने कौन था संगत जी। मैं तो गुरुजी से बस यही कहता हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत दो, मैं किसी को अपशब्द ना बोलूं, किसी को बुरा ना बोलूं, मैं अपने कर्मों को गंदा ना करूं। लेकिन ना जाने संगत जी किसने वो गुड़िया मेरे बेटे की नाम की बनाई और मेरे बेटे के जीवन को नरक किया। कौन है वो इंसान? होगा तो कोई आस पड़ोस का या कोई जानने वाला, जो हमारे घर की छत पर ये सब रख के गया है। संगत जी नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, नहीं होता, मैं विश्वास नहीं रखता था। लेकिन जब अपनी आंखों सामने अपने हंसते खेलते परिवार को मैंने उजड़ते देखा है ना, तो मुझे मालूम हुआ है कि ये चीजें होती हैं, और जब होती हैं तो ये तबाही कर देती हैं। संगत जी हम बहुत परेशान हुए थे जब हमने वो देखा था कि हमारे घर पे किसी ने ये तंत्र मंत्र करके फेंक दिया है। बहुत डिप्रेशन में मेरी वाइफ चली गई थी। वो तो गुरुजी ने खुद से जोड़ा, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। फिर संगत जी हमने उस गुड़िया वाला जो तंत्र था फिकवा दिया था। उसके बाद घर में हवन करवाया, पूरी शुद्धि करवाई। गुरुजी का मंत्र जाप रोज चलता है घर में संगत जी, और गुरुजी का सत्संग हमारे घर में हुआ। तो संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया, जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर की। गुरुजी के बार बार मैसेजेस आते थे, और संगत जी गुरुजी यही कहते थे कि अपने बच्चों का बचाव करके रखो, नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी है। लेकिन वो नेगेटिविटी हमारे घर पर ही किसी ने की हुई थी। आप समझ सकते हो संगत जी कि एक बाप के लिए ये देखना कि उसका बेटा नशे का आदी हो चुका है, कितना कितना दर्द मैंने उस वक्त झेला है। आज मेरा बच्चा बहुत बदल गया है, उसमें बहुत बहुत बदलाव आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से आए हैं। क्योंकि गुरुजी अगर हाथ ना थामते तो कुछ भी नहीं होता। संगत जी नेटफ्लिक्स का जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया ने हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हाईफाई बना दिया है, और ये हाईफाई एरा बच्चों को ले डूबता है संगत जी। मेरे पूरे परिवार को मैंने 2021 या 2026 है, मैंने इतना संघर्ष इन सालों में सहा है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे का करियर तो खराब हो ही रहा है क्योंकि और जगह कुछ फोकस नहीं हो पा रहा। बस मैं यही कहूंगा गुरुजी महाराज से कि गुरुजी ये जो लोग भी नेगेटिव एनर्जी करते हैं, जो भी दुख देते हैं किसी को, आप उनको सबक दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनको बुद्धि दो गुरुजी, आप उन्हें सबक दो। मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए, स्वाहा हो गए, भस्म हो गए बिल्कुल।
कुछ नहीं करा इन 5 सालों में, मैं सिर्फ डिप्रेशन में रहा हूँ, और मैं यही कहूंगा मेरी उम्र और 10 साल बढ़ गई इस डिप्रेशन की वजह से। जो लोग बुरा करते हैं गुरुजी, उनको उनके कर्मों की सजा दो कि वो ये सब काम करना बंद करे, दूसरों की जिंदगी को नरक बनाना बंद करे। मैं नहीं चाहता मैं कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्द बोलूं कि उससे मेरे ही कर्म गंदे हों। गुरुजी, जो लोग बुरा करते हैं आप उनको बुद्धि दो, और उनके कर्मों की सजा भी उन्हें जरूर दो, और उसी वक्त दो जिससे पता लगे उनको कि वो दूसरों को जब दुख देते हैं तो इंसान कितना दुख में होता है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरु जी का अब हम जल प्रसाद घर में छिड़कते हैं, और गुरु जी ने जो भी उपाय बताए संगत जी वो हम करते हैं। घर में धूनी देना हर सैटरडे को, हर अमावस्या को। और आज अमावस्या के दिन ही अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसको ब्लेसिंग्स महाराज दे, मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना गुरु जी के हुक्म से ही शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सुधरने में भी समय लगा है, इसको बहुत समय लगा है, लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ थामे रखा। और मैं गुरुजी से बस यही कहूंगा कि गुरुजी आप अपनी हर एक संगत पर आशीर्वाद बना के रखना, हर एक संगत के बच्चों को आप ब्लेस करना। और संगत जी, आप सब भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि संगत जी हमारा बच्चा कब क्या कर रहा है हमें नहीं पता लगता, और कई बार जब पता लगता है तो पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। हम उस दलदल में फंस चुके होते हैं तब तक कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो आप सब भी अपने बच्चों पर, उनकी संगति पर ध्यान रखें। वो कब कहाँ के सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं उस पर आप ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर अपने दोस्तों से या हम जो टीवी सीरियल देखते हैं उससे ही संगत जी हमारे दिमाग में विचारधारा बनने लगती है, भाव बैठने लगते हैं, और फिर हम वही कार्य करने लगते हैं। और आज के बच्चे जो भी ना समझ है, अभी संगत जी 16 17 18 साल की जो ये उम्र होती है, इसमें बच्चा कितना समझदार होता है। अभी तो वो जिंदगी दुनिया देख रहा है, समझ रहा है। जब तक उसे बुद्धि आएगी तब तक या तो उसका जीवन गलत ऐबों में पढ़कर या तो नरक हो चुका होगा, या अगर वो सही दिशा में चल रहा होगा तो बहुत कामयाब हो चुका होगा। जिस प्रकार मेरे बेटे के भविष्य के 5 साल खराब हुए, मैं नहीं चाहता किसी और के बच्चे के साथ कभी ऐसा हो। इसलिए हर एक माँ बाप से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने बच्चों से अपने रिश्ते को एक दोस्ती के नाते रखें। आपका बच्चा आपसे कभी कोई बात ना छुपाए, और अगर आपको अपने बच्चे पर कोई भी शक होता है तो संगत जी उस शक की तह तक जाए और अपने बच्चे के ऊपर नजर रखें, वो कभी किसी गलत संगति में या किसी गलत ऐब में ना पड़े। संगत जी, मैं गुरुजी ने बोला अमावस्या है, होली के दौरान तक अपने आप को संभाल के रखो। गुरुजी ने बहुत प्यारे सत्संग मुझे सुनवाए हैं कि तू फिक्र मत कर, तू डर क्यों रहा है, जब मैं बैठा हूं मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, कोई नेगेटिविटी तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तो आज का ये सत्संग हर उन संगत के लिए है, उन बच्चों की ब्लेसिंग्स के लिए है। गुरु जी यही कह रहे हैं संगत जी, आप लोग घबराओ मत, डरो मत। जो लोग बुरा कर रहे हैं उनको सबक गुरु जी महाराज देंगे। आप सब गुरु जी पर विश्वास रखो, उनका मंत्र जाप करते रहो। गुरु जी कहते हैं रोज सुबह शाम गुरु जी का जो जल प्रसाद होता है उसको अपने घर में छिड़काव करो। ये एक संगत जी सुरक्षा कवच बना देता है, घर को चारों तरफ से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच देता है कि बाहर की नेगेटिविटी घर में नहीं आ सकती। और जो भी संगत जी व्यक्ति नशे में है या नशा करता है उसको भी आप गुरु जी का जल प्रसाद देना शुरू करो। मन में अरदास करो कि गुरु जी आप इसकी बुद्धि को शुद्ध करो, क्योंकि संगत जी जब गुरु जी उसकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे जल प्रसाद से तो धीरे धीरे उसे नशे की जो आदत है वो कम हो जाएगी। मेरे बेटे ने संगत जी 90% नशा खत्म कर दिया है। अभी भी उसको हम बहुत दवाइयां देते हैं जो ये निकोटिन वगैरह की होती है, जो तलब को कम करती है, लेकिन मैं अभी भी बहुत डरता हूँ उसको अकेले छोड़ने में या कहीं भेजने में, कि अगर उसको दोबारा से कहीं लत लग गई तो मैं क्या पूरी जिंदगी यही करता रहूंगा, इसकी लत ही छुड़वाता रहूंगा। क्योंकि एक तो होता है ना कि बंदा पीता है या ऐब करता है, लिमिट में करता है। मेरे बच्चे को तो हाल वो है कि उसे लत लग जाए तो वो पूरा दिन डूबा रहता है उसमें। दुनिया ऐब करती है, दुनिया नशे करती है, लेकिन हर कोई इंसान एक समय में एक लिमिट में करता है। लेकिन मेरे बेटे का वो हिसाब है कि मैं कह रहा हूँ ना संगत जी, मेरे 5 साल बर्बाद हो गए उसको ध्यान रखते रखते, और मेरी उम्र टेंशन ले लेके और 10 साल ढल गई है। बस मैं ये कहूंगा गुरु जी मुझे इस दलदल से निकाल दो, मेरे बच्चे को पूरा आजाद कर दो, उसकी ये लत बिल्कुल जड़ से खत्म करवा दो। आप यहाँ तक लेकर आए हो, कुछ कर्म होंगे उसके भी और मेरे भी जो हम काट रहे हैं, परीक्षा हो रही है। बस गुरु जी अब और परीक्षा मत लो, मैं हिम्मत हार चुका हूँ।
अब और हिम्मत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मेरी जिंदगी मेरी लिखी है, मैं श्रद्धा से भाव से बस आपके चरणों में बैठूं और आपका नाम जपूं। मैं अब किसी स्ट्रेस को लेकर नहीं अपने दिमाग में रख सकता। मैं बस अब चिंता मुक्त होकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ गुरु जी। आप मुझे ये दाद बख्शो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हर शनिवार को घर में कपूर, लौंग और पीली सरसों की धुनी जरूर दिया करो। ये घर की नेगेटिविटी को भस्म करती है। और मैं ये करता हूँ संगत जी, जल प्रसाद गुरु जी का घर में छिड़कता हूँ और अपने बच्चे को भी जल प्रसाद देता हूँ। जब जब जल प्रसाद देता हूँ यही कहता हूँ गुरु जी, उसकी बुद्धि को शुद्ध करो, उसके सारे ऐप खत्म करवाओ। अब संगत जी अमावस्या है, होली के दौरान का ये जो समय है, किसी के घर का कुछ भी खाए पिए ना, बच्चों पर ध्यान दें, उनकी संगति पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप हमारे घर में 24 घंटे चलता रहता है। मैं सब संगत को बस यही कहूंगा कि अपने घर पर भी गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर रखा करें, तेज आवाज में चलाएं, जिससे नेगेटिविटी खत्म हो। गुरु जी का जब जब मंत्र जाप को उच्चारण घर में हो, नेगेटिविटी खत्म हो। और गुरु जी से भी बस ये अरदास करूंगा, जो लोग बुरा करते हैं गुरु जी उनको बुद्धि दो, और उनको इस कदर बुद्धि दो कि वो कभी भी किसी का भी घर उजाड़ने के बारे में सोचे तक नहीं। क्योंकि जिसका घर उजड़ता है ना, उसका दर्द सिर्फ वही परिवार जानता है जो उससे गुजरता है। शुक्राना है गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरे उजड़ते हुए घर को फिर से महका दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक होकर आपकी सेवा करेगा, आपकी भक्ति से जुड़ेगा। जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अरदास में मेरे बेटे के लिए भी अरदास करना कि गुरुजी उसको जल्द से जल्द ऐसी ब्लेसिंग्स दे कि मेरा बच्चा ये नशे की आदतें छोड़ दे। मैं संगत जी अपने बेटे को नशा मुक्त होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो गुरुजी कब कैसे करेंगे, बस मैं 100% उसकी तरफ से टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ कि मैं अब आगे अपने करियर पे फोकस करूँ, मैं आगे मेरा बच्चा अपने करियर पे फोकस करे। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि आज अमावस्या के दिन वो ये सत्संग शेयर करवा रही हैं। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है आज अमावस्या के दिन, गुरु जी आपके घर में खूब ब्लेसिंग्स दें और आपके परिवार के ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग्स दें। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है या जो भी किसी का ब्लैक मैजिक है या जो भी वशीकरण है, वो सब आज ग्रहण की रात, आज अमावस्या के दिन वो बिल्कुल भस्म हो जाए। और गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से हर उस संगत को ब्लेसिंग्स दी है कि जो भी ये संगत सत्संग सुन रहे हैं, आपके काम बहुत जल्दी बनने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन में गुड न्यूज आने वाली है। गुरु जी का शुक्राना करते रहो और अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को गुरु जी के लिए आप अपनी श्रद्धा संगत जी प्योर रखो, विश्वास 100% रखो, क्योंकि गुरु जी जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे पास्ट कर्मास को देख के करते हैं। हमारे कर्मों को कटवाने के लिए समय लगता है और कई बारी परीक्षा लंबी हो जाती है, लेकिन जैसा गुरुजी कहते हैं कि सब्र रख। अगर मेरा हाथ थामा है तो सब्र रख। मैं संगत जी सब्र ही रखा हुआ हूँ और उस सब्र का मुझे फल भी मिला है। मेरा बेटा जो 90% ठीक हो गया, वो उसी फल का नतीजा है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ, गुरुजी हर एक संगत को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आप खूब ब्लेसिंग्स दो और अपनी रहमत, अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखो। मैं संगत जी अभी सत्संग को यहाँ गुरु जी के मंत्र जाप से यहाँ पे विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।